मठ मंदिर नहीं सरकारी, इनके रक्षक संत पुजारी। भगवान को पालने में साथ लेकर पुजारी पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, 3 घंटे किया प्रदर्शन, किया हनुमान चालीसा पाठ। हम ये कहने आए हैं कि हमसे हमारे अधिकार और भगवान की जमीन छीनकर उसकी बंदरबाट प्रशासन ना करे, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है धार जिले में, नीलामी की जो कार्रवाई हो रही है, ये असंवैधानिक है। ये जो कहते हैं कि धर्म रक्षति रक्षक, धर्म के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा मेरा प्रशासन से निवेदन है, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं यादव जी, उनसे भी निवेदन है कि आप इस धर्म के प्रति थोड़ा, जो धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मणों के प्रति भी अपना दायित्व समझकर निष्पक्ष करके ब्राह्मणों को सुविधा दी जानी चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम। यदि शासन के पास कोई प्रमाण हो तो प्रमाण दे, अन्यथा हमारा प्रमाण स्वीकार करे और मंदिर को सरकारीकरण से मुक्त करें। रही बात सवाल कि व्यवस्थापक कलेक्टर व्यवस्थापक नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के 6/9/21 के फैसले में निर्णय हो चुका है। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। भगवान को पालने में साथ लेकर पुजारी पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, 3 घंटे किया प्रदर्शन, किया हनुमान चालीसा पाठ। मठ मंदिर नहीं सरकारी, इनके रक्षक संत पुजारी। पुजारी संगठन मंदिर की जमीन नीलामी के विरोध में भगवान बाल गोपाल को साथ लेकर नारेबाजी कर पुजारियों ने एकजुट होकर धार कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय का दिया हवाला, नीलामी नहीं रोकने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। शासन द्वारा मंदिरों की जमीन नीलामी से आक्रोशित पुजारी चलती बारिश में भगवा ध्वज हाथ में लिए मठ मंदिर नहीं सरकारी, इनके रक्षक संत पुजारी सहित जय जय सियाराम के जय घोष के साथ नारेबाजी करते हुए मंदिर की जमीन नीलामी के विरोध में भगवान बाल गोपाल को साथ लेकर नारेबाजी कर पुजारियों ने एकजुट होकर धार कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कलेक्टर से चर्चा करते हुए पुजारियों ने कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट निर्णय का हवाला दिया और कहा कि नीलामी नहीं रोकने से उग्र आंदोलन होगा। पुजारी संगठन के पदाधिकारियों ने त्रिमूर्ति नगर धार से पदयात्रा कर कलेक्टर कार्यालय धार तक पहुंचकर कलेक्टर धार प्रियंक मिश्र को ज्ञापन के माध्यम से नीलामी रोकने के लिए अवगत करवाया। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र के मंदिरों की भूमि नीलामी करने का दबाव हल्का पटवारियों द्वारा बनाया जा रहा है एवं पुजारियों द्वारा आपत्ति लेने पर धमकाने एवं जमीन से बेदखल कर दिए जाने का भय उत्पन्न कर वंश परंपरा से तहसील के प्राइवेट मंदिरों के पुजारियों के समानता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, जिसके कारण सदियों से धर्म केंद्रों को संरक्षित करते आए पुजारी समाज में रोष है। साथ ही साथ बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 6 सितंबर 2021 में राज्य शासन के देवस्थान की संपत्ति नीलामी के अधिकार को अस्वीकार किया है। अतः तहसीलदार ने किस आधारिकता से जुरिस्डिक्ट व्यक्ति मंदिर मूर्ति की भूमि की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की एवं क्या प्रबंधक महोदय आपसे इस संबंध में अनुमति ली या मूर्ति को सूचना प्रदान की। तहसीलदार द्वारा पुजारी नियुक्ति नहीं होने से जमीन से बेदखल कर देने का भय उत्पन्न किया, परंतु क्या जांच करवाई कि आज तक पिछले सैकड़ों वर्षों से मंदिर की पूजा अर्चना किसके द्वारा की जाती रही है एवं जमीन पर वर्तमान कब्जा किसका है एवं इस प्रकार नीलामी कार्रवाई से पुजारी परिवार पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन देने के दौरान बताया गया कि यदि शीघ्र ही शासन द्वारा पुजारियों के हित में निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी समय में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान रामानंदी नवनिर्माण सेना, पुजारी उत्थान कल्याण समिति के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुजारीगण उपस्थित थे। बता दें कि कलेक्टर प्रियंक मिश्र आज जन सुनवाई में बदनावर गए हुए थे, जिसके कारण पुजारियों ने लगभग 3 घंटे तक धार कलेक्टर का इंतजार किया। पूर्व में पुजारियों से ज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार धार एवं एसडीएम धार भी मौके पर आए थे, लेकिन पुजारियों ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि हम आज जिला कलेक्टर से मिलकर ही हमारी बात रखेंगे, जिस पर तहसीलदार एवं एसडीएम को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस दौरान पुजारियों ने जमकर नारेबाजी की एवं कलेक्टर प्रांगण में ही हनुमान चालीसा पाठ एवं भजन गाते रहे। आइए देखिए खबर विस्तार से। आपके साथ में पवन वैष्णव। आज जिला मुख्यालय धार पर सैकड़ों की संख्या में पुजारी संगठन के पदाधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के पुजारीगण भगवान बाल गोपाल को साथ में लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। इनकी मांग है कि जो मठ मंदिर की जमीन है सरकार उनको अवैधानिक तरीके से नीलाम करना चाहती है, जिससे पुजारी के जो हित है उसका कहीं न कहीं हनन होगा। हमारे साथ में बड़ी संख्या में पुजारीगण यहाँ पर मौजूद है। पुजारी कल्याण उत्थान समिति मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मंगल भारती जी हमारे बीच में मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं। वर्षों से संघर्षरत है, पुजारी के उत्थान के लिए कार्यरत है। आज इनके साथ में भगवान बाल गोपाल भी है, हमेशा से भगवान बाल गोपाल की सेवा करते आए। किस तरह का आक्रोश है जानते हैं इन्हीं की जुबानी। भारती जी, क्या आपकी पीड़ा है, क्या मन में ऐसा है जिससे आपको जिला मुख्यालय धार आना पड़ा? हम जब सन 74 में
एक आदेश, एग्जीक्यूटिव आदेश हुआ है मध्य प्रदेश शासन का। किसी एक व्यक्ति ने दुर्भावनापूर्ण ऐसा आदेश जारी किया है कि शासकीय मंदिरों पर व्यवस्थापक के रूप में कलेक्टर का नाम लिख दिया जाए, जिसको कई न्यायालय बिल्कुल असंवैधानिक अवैध घोषित कर चुकी है। फिर भी आज शासकीय मंदिर तो मंदिर, फिर भी सभी मंदिरों पर उन्होंने व्यवस्थापक कलेक्टर लिख दिया है। और व्यवस्थापक की डेफिनेशन, मैनेजर की जो डेफिनेशन होती है, सुप्रीम कोर्ट ने, कई संविधान ने, विधि सम्मत जो डेफिनेशन होती है वो पुजारी पर लागू होती है। व्यवस्थापक पुजारी हो सकता है, कलेक्टर नहीं हो सकता है। फिर भी इन्होंने मंदिर की भूमियों पर व्यवस्थापक के रूप में कलेक्टर का नाम लिखा। चलो ठीक है, मैनेजर कलेक्टर हो गया, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो भगवान की सेवा करते रहे। उन्होंने पुजारियों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया है। समितिकरण, आपके यहाँ ग्रामवासियों का दबाव बनाने का एक षड्यंत्र, ये प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। नीलामी के कई ऐसे आदेश हैं, स्टे हैं, आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि सरकार कोई नियंत्रण मंदिरों पे कर ही नहीं सकती, व्यवस्थापक कलेक्टर हो ही नहीं सकता। उसके बाद भी आज व्यवस्थापक कलेक्टर क्यों बना हुआ है? ये सब बातें हम हमारे जिलाधीश महोदय से करने के लिए आए हैं। हमारे ही जिले में आज नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ है। क्यों प्रारंभ है, ये प्रश्न करने के लिए हम जिलाधीश महोदय के पास आए। उम्र का एक बड़ा पड़ाव आपने देखा है, सबके ऊपर है, आपका लंबा अनुभव आपका रहा है। प्रदेश सरकार ये कहती है, भाजपा की सरकार है, उसका दावा करती है, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करती है। किस तरह से क्या प्रदेश सरकार को ब्राह्मणों की रक्षा करना चाहिए? अरे हम सरकार से तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो हैं धर्मनिष्ठ सरकार कहलाती है, और आपकी सरकार के तले ही आज ये मठ मंदिरों के वैष्णव, ब्राह्मण, गोस्वामी, सन्यासी, दशनामी, जितने पुजारी हैं, ये क्यों प्रताड़ित है? संत महंत क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं? हम सरकार से भी ये प्रश्न करना चाहते हैं, इनकी प्रताड़नाएं बिल्कुल बंद हो जाए। गहरा आक्रोश है पुजारियों में। सभी की एक ही मांग है कि किसी न किसी तरीके से जो सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है मंदिर की भूमि नीलामी को लेकर, उसको रोका जाए। हम अन्य भी पुजारी संगठन के जो यहाँ पदाधिकारी है उनसे चर्चा करना चाहेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या पीड़ा है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग पीड़ा है, लेकिन सबकी मांग एक ही है, मंदिर की जो जमीन है उसको नीलामी से रोका जाए। रामानंद जी नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या मांग है और किन मांगों को लेकर जिला मुख्यालय बाहर आए। आज प्रशासन जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जितने भी मठ मंदिर उनको जमीन नीलामी कर रही है, उसके पश्चात जितने भी पुजारी उनके साथ प्रशासन अत्याचार कर रही है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि प्रशासन में कहती है कि हम हिंदू मठ, ये बोलती है कि हम सनातन सरकार है, तो हिंदू मठ मंदिर के साथ ये अत्याचार की सरकार है। अन्य भी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक स्थान है, उनकी क्यों नहीं कर रही है? ये हमारे में जितने भी साधु संत हैं, जितने भी पुजारी है, हमारे साथ ही साथ अत्याचार करती है। इसके अलावा अन्य भी संस्था है जो हिंदू मठ मंदिर के अलावा अन्य भी धार्मिक संस्था है, तो वहाँ पर सरकार की क्यों नहीं करा? हर पुजारी की एक ही मांग है कि अन्य जो धार्मिक संस्थाएं उनका सरकारीकरण क्यों नहीं किया गया है। हमारे साथ एक अन्य प्रतिनिधि जो कि पुजारी संगठन के सदस्य हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे किन मांगों को आप यहाँ लेकर आए हैं। भविष्य में अगर मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले जय श्री राम। हमारे धर्म के रक्षा के लिए प्रभु जय श्री राम कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म के लिए जो भी हमको कदम बढ़ाना पड़ेगा हम उसके लिए तत्पर हैं। सबसे पहले हमारी जीविका और प्रशासन की जो रणनीतियां हैं ब्राह्मणों के प्रति, अन्य दूसरे जो भी वर्ग के लोग आते हैं या कोई से भी विभाग आते हैं, उनको उसके अधीनस्थ न करते हुए केवल कहते हैं कि हिंदू धर्म है ना, सनातन धर्म, तो सनातन धर्म की रक्षा कौन करता है ना? सनातन धर्म के आराध्य देव प्रभु श्री राम है ना। हम उनकी रक्षा करने वाले जो पुजारी हैं उनकी सेवा करते हैं। सेवा तो सभी करते हैं, पर जिसको वहाँ पर नियुक्त किया गया प्रभु के लिए है ना, वर्णों के अंदर, तो उनकी सेवा और उन ब्राह्मणों की व्यथा जो है सरकार अगर नहीं समझती है तो ये सनातन धर्म कैसे हो सकता है? और उसके पहले कुरीतियाँ लाती है ना, कि भैया ब्राह्मणों की जमीन अधिग्रहण की जाए, कलेक्टर व्यवस्थापक है, समितियाँ बनाई जाए। तो ये चीज़ें प्रशासन की ठीक नहीं है। इससे धर्म चलेगा क्या? इससे सनातन बढ़ेगा क्या? है आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो,
उसके करने से कुछ नहीं होता है ना। कितने ही जाते हैं, प्रशासन जाती झाड़ू निकालती, तो क्या पूरे परिसर का झाड़ू निकालती है? क्या निकालता तो वही वार्ड बॉय है। तो इसीलिए मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि आपकी जो कुरीतियाँ हैं, सुनीतियाँ नहीं कुरीतियाँ ही हैं, और वो भी सनातन धर्म के रक्षा करने वाले ब्राह्मण के प्रति इन रीतियों को दूर करें। कलेक्टर व्यवस्थापक जो है उसका नाम उस पुस्तिका से हटाया जाए, वहाँ पर पुजारियों का नाम अंकित किया जाए, और ये जो समितियाँ बन रही है इन समितियों को निरस्त किया जाए, और इसको तत्काल आप सुनिश्चित करके करें। ये तो कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा मेरा प्रशासन से निवेदन है। हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं यादव जी, उनसे भी निवेदन है कि आप इस धर्म के प्रति थोड़ा, जो धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मणों के प्रति भी अपना दायित्व समझकर निष्पक्ष करके ब्राह्मणों को सुविधा दी जानी चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम। गहरा आक्रोश है पुजारियों में। हर पुजारी की अपनी एक पीड़ा है, सभी की मांग है, लंबा अनुभव रखते हैं, भगवान की सेवा पूजा करने का काम करते हैं। एक अन्य पुजारी पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं और जानेंगे क्या है उनकी मन की पीड़ा। सबसे पहली बात तो है शासन के शासकीय मंदिर, मुझे एक भी सबूत दे दे कि सरकार ने मंदिर बनाए। 15 अगस्त 1947 के बाद यदि कोई सरकार ने मंदिर का निर्माण करवाया हो तो शासन उसका सबूत दे, और यदि नहीं दे पाती है, सरकार कहती है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर ये मंदिर हमारे पास सबूत है इसके। शासन ने यदि मंदिर बनाया, एक गांव में शिक्षा के लिए सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय बनाया है, और आराधना के लिए 5 मंदिर क्यों बने हुए यदि सरकार ने बनाए? और सरकार ने यदि मंदिर बनाए तो उसकी प्रोसीडिंग की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराए संगठन को कि हमने ये मंदिर बनाया, इस मंदिर की इसने मांग रखी, इस मंदिर पे इतनी राशि स्वीकृत हुई, इस एजेंसी को ठेका दिया, इस शासकीय भूमि पे मंदिर बनाया, और इस शासकीय भूमि के सर्वे नंबर में से मंदिर पे इतनी जमीन दी। यदि शासन के पास कोई प्रमाण हो तो प्रमाण दे, अन्यथा हमारा प्रमाण स्वीकार करे और मंदिर को सरकारीकरण से मुक्त करें। रही बात सवाल कि व्यवस्थापक कलेक्टर व्यवस्थापक नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के 6/9/21 के फैसले में निर्णय हो चुका है। उसके बाद भी यदि कहता है कि मैं व्यवस्थापक हूँ, आज चपड़ा गांव के अंदर चौकीदार से लेकर के कमिश्नर तक ये बोला जाता है कि मंदिर शासकीय, तो शासकीय कैसे भी है? शासकीय पटवारी बोलता है कि शासकीय भी है, कैसे शासकीय? मतलब व्यवस्थापक कलेक्टर है। अरे भाई व्यवस्थापक कलेक्टर है तो क्या किसी के यहाँ शादी है, 10 लोगों को व्यवस्था बांटी गई, तो वो जिसकी शादी है वो किसकी संतान है? जो सब व्यवस्थापक उनकी संतान है कि एक की संतान है? और यदि एक की संतान है तो एक ही व्यवस्थापक है, वो है पुजारी। मंदिर की व्यवस्था और कोई नहीं दे सकता। और यदि प्रशासन कहते हैं कि हम व्यवस्था देखते हैं, तो सन 74 से आज तक किसी मंदिर पर शासन का प्रतिनिधि गया हो और मंदिर की व्यवस्था देखी हो तो वह प्रमाणित करे, अन्यथा मंदिर निजी है हमारे। तमाम तथ्यों के साथ यहाँ पुजारीगण मौजूद हैं। एक नारा इन्होंने लगाया है, मठ मंदिर नहीं है सरकारी, जिनके रक्षक संत पुजारी। अन्य पुजारीगणों से भी हम चर्चा करेंगे और दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर जो धार प्रशासन असंवैधानिक, असांस्कृतिक और अन्यायपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। और ये जो भ्रम की स्थिति प्रशासन बना रहा है कि हम यहाँ कोई मांगे करने आए, हम ये कहने आए हैं कि हमसे हमारे अधिकार और भगवान की ज़मीन छीनकर उसकी बंदरबाट प्रशासन ना करे। क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है धार जिले में, नीलामी की जो कार्रवाई हो रही है, ये असंवैधानिक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय राज्य शासन के नीलामी करने के अधिकार को अस्वीकार कर चुका है। राज्य शासन का स्वयं का आदेश है जो 22/4/23 का है कि पुजारी नीलामी की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। कि उसी राज्य शासन का 2008 में 2 आदेश है कि प्रशासन जांच करे कि कितने प्राइवेट मंदिरों पर प्रबंधक कलेक्टर की अवैध प्रविष्टि हो चुकी है। सन 74 में जो कलेक्टर प्रबंधक की प्रविष्टि होना थी वो सिर्फ शासकीय मंदिरों पे होना थी, और वो शासकीय मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में 450 से 500 है। और आज की तारीख में कलेक्टर महोदय प्रबंधक बनकर 60,000 मंदिरों पर बैठे हैं और उन ज़मीनों को कब्जा करके बंदरबाट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी धार प्रशासन से आपके माध्यम से यही निवेदन है कि संविधान का सम्मान करें,
संस्कृति का सम्मान करें और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का सम्मान करते हुए पहले जांच करें कि जो ज़मीनें हैं इनके हितग्राही कितने हैं। पूरे प्रदेश में 12 लाख प्रभावित परिवार हैं इस व्यवस्था के। उन 12 लाख परिवार और 60,000 मंदिरों के संबंध में उचित और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के हेतु राज्य सरकार से निवेदन है। शासन ने अगर आपकी मांगे नहीं माने तो अगला कदम क्या होगा? शासन धर्म के लिए लड़ने के लिए हम लोग कौन हैं? हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने यवन काल में, अंग्रेज काल में उन लोगों से लड़ाई करके और इन धर्म और इन मंदिरों को जीवित रखा है। यदि आज हमारी खुद की सरकार हमें मिटा देगी तो हम मिट जाएंगे, पर धर्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो बंदरबाट है ये धर्म के विरुद्ध है, ये जो कार्रवाई है ये धर्म के विरुद्ध है। इसलिए सनातन धर्म का रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग रहें या ना रहें, हमें जिम्मेदारी दी गई है धर्म के लिए लड़ने की। हम लड़ेंगे, अपने अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ेंगे। सुना है हमने, और जो उनमें से ऐसी बातें हैं जो राज्य शासन से संबंधित हैं उसको तत्काल हम धर्मस्व विभाग की ओर बढ़ा रहे हैं। कुछ उनके जिला स्तरीय विषय भी निकल कर आए हैं, तो बहुत ही गंभीरता से हम उन पर विचार करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी दो मत नहीं है कि मंदिरों के रखरखाव के लिए और मंदिरों की सुरक्षा में हमारे पुजारी समाज ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और यदि उनकी तरफ से कोई बात